उन्नाव में बारिश से फसलों को हुए नुकसान का आकलन शुरू। एडीएम सुशील कुमार और एसडीएम क्षितिज द्विवेदी पहुंचे सरोसी ब्लॉक सरोसी क्षेत्र के खेतों में जाकर किया निरीक्षण। किसानों से बातचीत कर नुकसान के लिए विस्तृत जानकारी, फसल क्षति का सर्वे कर जल्द रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश। अधिकारियों ने टीमों को मौके पर तैनात कर स्थिति का लिया जायजा। उन्नाव के अकरमपुर क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा। मिर्जा टेनरी गेट नंबर 3 के पास अनियंत्रित कार गुमटी में जा घुसी। तेज रफ्तार के चलते मौके पर मची अफरा तफरी। गुमटी के पास खड़े 3 लोग टक्कर लगने से हुए घायल। गुमटी में बैठी महिला भी हादसे का शिकार हुई, जहां एम्बुलेंस को जिला अस्पताल भेजा गया। ड्राइवर के अनुसार ड्राइवर को नींद आने से हादसा। सूरजपुर जिले में लाखों का जुआ खेलने को लेकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल। वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं, जांच के बाद ही स्थिति होगी स्पष्ट। रामानुजनगर स्थानीय थाना क्षेत्र के कुलेमी जंगल का बताया जा रहा वीडियो स्थानीय स्तर पर लंबे स्तर से जुआ संचालित था। शिवपुरी के चिंताहरण मंदिर क्षेत्र में रिहायशी इलाके में पहुंचा मगरमच्छ। राजू बाथम के घर में घुसने से परिवार में मची अफरा तफरी। मगरमच्छ के आक्रामक रवैये से सहमे आसपास के लोग। स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाकर लाठियों की मदद से किया बाहर। काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को घर से खदेड़ा गया। नाले के रास्ते जाधव सागर तालाब की ओर लौटा। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील क्षेत्र में आग की बड़ी घटना। मनपारपुर, सुराई और बड़ागांव गांव में खड़ी फसल जली, जहां अज्ञात कारणों के चलते आग लगने से गेहूं की फसल बनी राख। भीषण आग से किसानों को भारी नुकसान, जहां आसपास के ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। तेज लपटों के कारण आग पर काबू पाने में मशक्कत करनी पड़ी। भोपाल में एनएसए लगाने की मांग को लेकर बढ़ा विवाद। कांग्रेस नेता अब्बास हसीब और नेताओं पर कार्रवाई की मांग। हिंदू नेता चंद्रशेखर तिवारी और भानु हिंदू का नाम आया सामने। चंद्रशेखर तिवारी ने आरोप लगाया और आरोपों का जवाब दिया। कई घटनाओं का जिक्र किया। सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक मुद्दों को लेकर तीखी बयानबाजी। दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप। बुलंदशहर के पहासू कस्बे में छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता से मारपीट। शिकायत करने पर पीड़ित पिता को दबंगों ने बेरहमी से पीटा। हमले में पिता के सिर में आई गंभीर चोट, जहां सीएचसी से हायर सेंटर रेफर किया गया। इलाज जारी। पीड़ित ने पहले ही दी थी शिकायत, जहां दबंगों के डर से परिवार में दहशत, सदमे में परिजन। अंबेडकर नगर में जनसभा के दौरान पल्लवी पटेल ने साधा निशाना। यूजीसी मुद्दे पर केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार। का कोर्ट की रोक सरकार की विफलता का परिणाम। आरोप यूजीसी का ड्राफ्ट तैयार करने में बरती गई लापरवाही। सरकारी पक्ष में मजबूती से नहीं रख पाई सरकार। विश्वविद्यालय में भेदभाव के बढ़ते आंकड़ों का जिक्र किया। जातिगत भेदभाव। गोंडा में सम्राट अशोक जयंती का भव्य आयोजन। रॉयल पैराडाइज में मौर्य समाज के सैकड़ों लोग हुए शामिल। अशोक महान फाउंडेशन गोंडा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम। मुख्य अतिथि आराधना पी मौर्य और विशिष्ट अतिथि दिनेश कुमार मौर्य रहे मौजूद। अतिथियों ने चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया शुभारंभ। वक्ताओं ने सम्राट अशोक के विचार और बौद्ध धर्म पर चलने का दिया संदेश। गोंडा में सांसद करण भूषण सिंह ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर किया कसा तंज। कहा, ममता बनर्जी हार के डर से लगा रही बेबुनियाद आरोप। ईरान इजरायल युद्ध पर बाबा रामदेव के बयान को बताया वैश्विक संकट से जुड़ा मुद्दा। कहा, सभी देशों को मिलकर बातचीत से हल निकालना चाहिए। यूजीसी विवाद पर पल्लवी पटेल के बयान को लेकर दी प्रतिक्रिया। हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार मां बेटे को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार छात्र सड़क पर गिरा और ट्रक की चपेट में आया। घटनास्थल पर ही छात्र की दर्दनाक मौत। मां के साथ खेत की कटाई देखने ननिहाल जा रहा था छात्र। हादसे के बाद भाग रहे ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदोई के संडीला क्षेत्र में सत्यापन अभियान के दौरान पुलिस की कार्रवाई। गैंगस्टर और लुटेरा अपराधी मोहम्मद ईशा उर्फ ईशा गिरफ्तार। आरोपी हाल ही में जेल से रिहा होकर बाहर आया था। तलाशी में 315 बोर का अवैध तमंचा कारतूस बरामद। पहले से लूट और गैंगस्टर एक्ट के कई मामले दर्ज, जहां प्रभारी निरीक्षक विद्यासागर पाल ने कार्रवाई की पुष्टि की। जबलपुर के खितौला इलाके में बदमाशों ने चली नई चाल। नकाबपोश आरोपियों ने बुजुर्ग महिला को बातों में उलझाकर बनाया शिकार। इतना सोना क्यों पहनी हो कहकर डराया और भरोसा जीतने की कोशिश की। महिला को समझाने के बहाने मंगलसूत्र लेकर फरार हुए बदमाश के बाद, जहां आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद। खतौला थाना क्षेत्र के
जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे ज्ञापन देने। सीएसपी सतीश साहू ने मौके पर न मिलने पर नाराज हुए कार्यकर्ता थाने के मुख्य द्वार पर ढोल नगाड़ों के साथ किया प्रदर्शन, जहां 3 घंटे तक चला प्रदर्शन। जय श्री राम के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जालौन में ओलावृष्टि से गेहूं और चना की फसल को भारी नुकसान। करीब 30 गांव प्रभावित। 30 किसानों की तैयारी से फसल बर्बाद। डीएम राजेश कुमार पांडे ने मौके पर पहुंचकर किया स्थलीय निरीक्षण। राजस्व और कृषि विभाग की टीमें नुकसान का आकलन करने में जुटी। बीमा कंपनियों को त्वरित कार्रवाई के दिए गए निर्देश। कोठौंद और माढ़ोगढ़ में सबसे ज्यादा तबाही। झाबुआ के थांदला क्षेत्र में खजूरी गांव में दिल दहला देने वाली घटना। ट्रैक्टर चालक गाय को बेरहमी से घसीटते हुए ले जाने का मामला आया सामने। मौके पर मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर गाय को छुड़ाया। घटना के दौरान गंभीर हालत में गाय की मौत। आरोपी ट्रैक्टर चालक मौके से फायदा उठाकर फरार। जागरूक नागरिकों ने करीब 1 किलोमीटर तक किया पीछा। झांसी के चिरगांव क्षेत्र में अतपैई गांव में सनसनीखेज वारदात। पति नेपाल सिंह ने पत्नी शीलवती पर कुल्हाड़ी से किया हमला। शराब के पैसे मांगने को लेकर हुआ था विवाद। खाट पर सो रही पत्नी पर ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतारा। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार। पुलिस तलाश में जुटी। परिजनों ने शराब और जुए के लाखों रुपए चुका रहा था। जौनपुर में सराय ख्वाजा और बक्सा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गोली लगने के बाद गिरफ्तार। आरोपियों की पहचान गुडलक तिवारी, शशांक सिंह उर्फ साहिल के रूप में हुई। तीसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार। चेकिंग के दौरान बाइक सवार संदिग्धों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैरों में लगी गोली। कानपुर में अखिल भारतीय कैंटीन कर्मचारी संघ की बैठक आयोजित। महासचिव एसके सिंह ने कर्मचारियों को संबोधित कर रखी समस्याएं। संघ अध्यक्ष महेंद्र कुमार तिवारी के साथ लंबे समय संघर्ष का किया जिक्र। नई भर्ती में कमी और विभागीय उदासीनता पर जताई नाराजगी। पोस्टल विभाग पर कर्मचारियों के हितों की अनदेखी का आरोप। आश्रितों को नौकरी मिलने से 10 साल तक देरी का मुद्दा उठाया। पखांजूर थाना क्षेत्र के ग्राम पीवी 27 में जमीनी विवाद में युवक की हत्या। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव। सैकड़ों की संख्या में लोग थाने के सामने धरने पर बैठे। आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी। पखांजूर तहसीलदार के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। मौके पर पहुंचे एसपी राकेश कुर्रे ग्रामीणों को समझाने का किया प्रयास। रेटी भैरुंदा क्षेत्र में नर्मदा नदी किनारे अवैध उत्खनन पर प्रशासन का शिकंजा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में जताई नाराजगी। कलेक्टर के नेतृत्व में राजस्व पुलिस टीम ने चलाया संयुक्त अभियान। भैरुंदा, सिलकंठ और रानीपुरा में छापेमार कार्रवाई। मौके से 2 पोकलेन, 4 जेसीबी, 2 लोडर, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली समेत वाहन जब्त। रेत उत्खनन में लिप्त चालक। रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन की सख्ती। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के नेतृत्व में देर रात औचक निरीक्षण अभियान। पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्वच्छता, सुरक्षा और व्यवस्थाओं की जांच की। सड़कों, शौचालयों, बाजार और नालियों की सफाई व्यवस्था पर विशेष फोकस। ओवरटेकिंग, अवैध गैस सिलेंडर पर बिना पंजीकरण होमस्टे पर कार्रवाई। मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात का खुलासा। बहन ने अपने साथियों के साथ मिलकर भाई सहित 3 लोगों की हत्या की। शराब पीने से मौत की घटना निकली सुनियोजित साजिश। दौराला पुलिस, स्वाट टीम और नगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने मामले का अनावरण किया। साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर की गई गिरफ्तारी। शाहजहांपुर पहुंचे वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना। ईस्टर के मौके पर चर्च में प्रार्थना सभा में लिया हिस्सा। ईस्टर पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। गोविंदगंज स्थित मेथोडिस्ट चर्च में हुआ कार्यक्रम। ईसाई समुदाय ने वित्त मंत्री का किया गर्मजोशी से स्वागत। दुनिया में चल रहे युद्ध के बीच विश्व शांति के लिए की सामूहिक प्रार्थना। ईसा मसीह के विचारों को अपनाने पर दिया जोर। सहारनपुर के सदर थाना क्षेत्र में देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा। पूजा जैन ने पति गौरव जैन को दूसरी महिला के साथ रंगे हाथ पकड़ा। पेपर मिल रोड मौके पर पहुंचते ही जमकर हंगामा। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई की स्थिति बनी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। मामले को लेकर इलाके में बनी चर्चा का माहौल। अल्मोड़ा में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गोविंद पिलख्वाल को नई जिम्मेदारी मिलने पर भव्य स्वागत। उत्तराखंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर जश्न। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया अभिनंदन। संगठन में योगदान को सराहा। वक्ताओं ने कहा पिलख्वाल के अनुभव से पार्टी को मिलेगी मजबूती। 2 बार जिलाध्यक्ष रह चुके हैं पिलख्वाल।
अयोध्या में बदलते मौसम के साथ रामलला की दिनचर्या में किया गया बदलाव। बढ़ती गर्मी को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने राग भोग और पूजन पद्धति को बदला। भोग में दही, लस्सी, जूस और मौसम फलों को दिया जाएगा। जहां गुनगुने जल की जगह शीतल जल से कराया जाएगा स्नान। वस्त्रों में भी बदलाव, गर्म कपड़ों के स्थान पर हल्के सूती वस्त्र पहनाए गए। अयोध्या में निषाद राज की जयंती भक्ति और उल्लास के साथ मनाई गई। टेढ़ी बाजार स्थित निषाद राज चौराहे पर प्रतिमा का किया माल्यार्पण। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और संतोष निषाद ने अर्पित की श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में निषाद समाज के लोगों की रही बड़ी उत्साही भागीदारी। भक्ति गीतों और राम के वट प्रसंग से माहौल हुआ भावुक और भक्तिमय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से असम के डिब्रूगढ़ से 30 श्रमिक पहुंचे अयोध्या। मनोहारी चाय बागान के दल में 25 महिलाएं, 5 पुरुष शामिल। पहली बार किया तीर्थ दर्शन। श्रद्धालुओं ने बताया पीएम मोदी के प्रश्न और प्रेरणा से संभव हुई ये यात्रा। जहां कारसेवकपुरम से ट्रस्ट पदाधिकारियों ने किया भव्य स्वागत। पूर्ण श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में स्नान कर शुरू की धार्मिक यात्रा। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। दोस्त की हत्या करने वाला आरोपी इरफान पुलिस की गोली लगने से घायल। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को मौके से किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस, वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद। मोबाइल समेत अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी पुलिस ने जब्त की। पूछताछ में आरोपी ने आपसी विवाद में दोस्त मोहम्मद हस्सान की हत्या कबूली। बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र में पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़। फायरिंग के दौरान 2 शातिर हिस्ट्री शीटर आरोपी घायल, गिरफ्तार। आरोपियों की पहचान वाहिद उर्फ टल्ली और अल्ताफ के रूप में हुई। पुलिस ने कब्जे से 55 किलो गौमांस, अवैध हथियार और वाहन जब्त किए। घटना में प्रयुक्त मारुति कार और मोटरसाइकिल भी बरामद। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में अगवाल फ्लाईओवर का हादसा। नेशनल 34 पर तेज रफ्तार आइसर कैंटर अनियंत्रित होकर पलटा। जहां चालक चंदन कुमार गाजियाबाद लोनी से साइकिल लेकर कन्नौज जा रहा था। पीछे से आ रही तेज रफ्तार अज्ञात कार को बचाने के चक्कर में हादसा। घटना के बाद मची अफरा तफरी, लोगों की भीड़ जुटी। चंदला के जबरैन गांव में आग से किसान का घर जलकर हुआ नुकसान। जहां पीड़ित किसान रामअवतार पाल को स्थानीय युवाओं ने सराहा। घटना के बाद युवाओं ने घर पहुंचकर हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। पाल युवा शक्ति संगठन ने आगे बढ़कर आर्थिक सहायता की। संगठन अध्यक्ष रविकरण पाल ने मौके पर पहुंचकर परिवार से मुलाकात की। देहरादून में तेज हुई सियासी बयानबाजी के बीच कांग्रेस का भाजपा पर हमला। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने भाजपा को अपने अंदरूनी विवाद सुलझाने की दी सलाह। कहा दूसरों के घरों में झांकने से पहले भाजपा अपनी गुटबाजी संभाले। कांग्रेस को बताया पूरी तरह एकजुट। कांग्रेस के बयानों को लेकर व्यक्तिगत राय बताया, जहां विपक्ष द्वारा बयान। देवेंद्र नगर तहसील के कुछ ग्रामों में बदला मौसम। हल्की बारिश और ओलावृष्टि। देर रात अचानक मौसम परिवर्तन से किसानों के माथे पर दिखी चिंता। सीमित क्षेत्रों में गिरे ओले, पूरे इलाके में नहीं दिखा व्यापक असर। रबी फसलों की कटाई के बीच मौसम ने बढ़ाई किसानों की परेशानी। कई किसानों की गेहूं फसल अब भी खातों में खड़ी, नुकसान की आशंका। कट चुकी फसल। राजस्थान लोक सेवा आयोग की एसआई भर्ती परीक्षा का पहला दिन शांतिपूर्ण रहा। डीडवाना में 23 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा। कुल 9,346 में 5,795 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। 62.01% रही उपस्थिति। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पेपर लीक और नकल पर सख्त निगरानी। परीक्षा केंद्रों पर भरी पुलिस बल। फरीदाबाद के सेक्टर 16 स्थित क्यूआरजी हॉस्पिटल में 3 महीने के बच्चों की मौत। परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। बच्चों के इलाज के दौरान 4 से 5 लाख रुपए तक का बताया गया खर्च। मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन पर बिल चुकाने के बाद शव न देने का आरोप। जहां घटना के बाद अस्पताल के बाहर परिजनों का हंगामा। फतेहपुर के नहर कोतवाली परिसर में ठगी पीड़ितों का जोरदार प्रदर्शन। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने सरकार पर भेदभाव का लगाया आरोप। सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल को सौंपा ज्ञापन। संसद में मुद्दा उठाने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष सूरज दिन विश्वकर्मा ने कहा 20 माह से जारी है धरना। जहां सरकार पर गूंगी बहरी होने का आरोप, मांगों पर कार्रवाई न होने से नाराजगी। फतेहपुर नगरपालिका अध्यक्ष राजकुमार मौर्य ने विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण। शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई जनहितकारी कार्य शुरू किया। आवास विकास। खलीलगंज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क का 9 लाख से हुआ सुदृढ़ीकरण। अस्ती गांव स्थित अंबेडकर पार्क का 8 लाख की लागत से कराया गया विकासनी। पीर मोहल्ले में 20 लाख की लागत से बनी मुख्य सड़क का किया उद्घाटन।
गोंडा के कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित गायत्रीपुरम में जमीन को लेकर विवाद। 4 भाइयों ने मिलकर एक भाई का हिस्सा हड़पने का किया कोशिश। जमीन बिक्री पर स्टे से लेकर नाराज होकर भाई को खोज रहे थे आरोपी। जहां घर कचहरी रिश्तेदार के यहां पहुंचकर की गई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित पक्ष ने दबंगों पर लगातार धमकी देने का आरोप लगाया। रॉयल एनफील्ड ने 4 अप्रैल को हंटर 350 का नया बेस प्रीमियम मॉडल पेश किया। बाइक की एक्स शोरूम कीमत 1,49,900 रखी गई। रेट्रो स्टाइल वाली एंट्री लेवल बाइक में 36.2 किलोमीटर ARI माइलेज का दावा। नया वेरिएंट फैक्ट्री ब्लैक से ऊपर पोजीशन किया गया। कम कीमत में कॉस्ट अलॉय व्हील्स और गूगल ने यूजर्स के अनुभव बढ़ाने के लिए कई नए अपडेट्स किए। एंड्रॉयड फ़ोन में डार्क मोड मिलेगा और बेहतर बनाएगा। गूगल मैप्स में सवाल जवाब पूछने की नई सुविधा। जीमेल यूजर्स को अब ईमेल आईडी बदलने का विकल्प मिलेगा। एंड्रॉयड से iOS डिवाइस में डायरेक्ट फाइल ट्रांसफर की सुविधा। गूगल इकोसिस्टम को अधिक स्मार्ट यूजर फ्रेंडली बनाने पर जोर। मेटा ने इंस्टाग्राम पर नए सब्सक्रिप्शन मॉडल की शुरुआत की। इंस्टाग्राम प्लस नाम से पेड सर्विस की टेस्टिंग फिलहाल जारी। मेक्सिको, जापान और फिलीपींस में शुरू हुआ ट्रायल। यूजर्स को मिले एक्सक्लूसिव और एडवांस फीचर्स का एक्सेस। खासतौर पर इंस्टाग्राम स्टोरी से जुड़े फीचर्स पर रहेगा फोकस। सब्सक्रिप्शन फीस करीब 200 रुपये प्रति माह हो सकती है। गूगल ने जीमेल यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट दिया। अब यूजर्स अपना यूजर नेम बदल सकेंगे। नए एड्रेस के बावजूद पुराने इनबॉक्स में ही आते रहेंगे सभी मेल। फिलहाल ये सुविधा अमेरिकी यूजर्स के लिए रखी गई। डिजिटल पहचान को अपग्रेड करने के लिए लाया गया फीचर। अजीब या पुराने यूजर नेम से छुटकारा पाने में मिलेगी राहत। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन से एस्ट्रोनॉट ने खींची तस्वीरें। करीब 1.8 लाख किलोमीटर दूर से नीले रंग में चमकती दिखी पृथ्वी। तस्वीरों में धरती का घुमावदार हिस्सा और बादलों से ढका हुआ पूरा दृश्य नजर आया। 4 अंतरिक्ष यात्री, 3 अमेरिकी, 1 कनाडाई मिशन पर गए, जहां स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS से 1 अप्रैल को प्रक्षेपण हुआ। सलमान खान भांजी अलीजे अग्निहोत्री की फिल्म फर्रे की स्क्रीनिंग में पहुंचे। ब्लैक टी-शर्ट और जीन्स में नजर आए। उनका सिंपल और कैजुअल लुक सोशल मीडिया पर वायरल हुए। तस्वीर में जूते आगे से फटे हुए दिखे। फोटो देखकर फैंस ने सलमान की सादगी की जमकर तारीफ की। बाद में सामने आया जूते लग्जरी ब्रांड के महंगे डिजाइनर शूज हैं। फटा लुक दरअसल फैशन ट्रेंड। धुरंधर 2 के क्लाइमैक्स के लिए रणवीर सिंह ने कठिन हालत में शूटिंग की। 47-48 डिग्री तापमान में लेदर जैकेट और विग पहनकर निभाया सीन। जहां मेकअप आर्टिस्ट करणदीप सिंह ने की शूटिंग की जानकारी। क्लाइमैक्स सीन को पूरा करने में 15 से 20 दिन लगे। लुधियाना के बाहरी इलाकों में शूटिंग, खुले मैदान में। रश्मिका मंदाना के 30वें जन्मदिन पर मायसा का नया पोस्टर जारी। पोस्टर में एक्ट्रेस का इंटेंस एग्रेसिव लुक दिखा। चेहरे पर धूल और आंखों में गुस्से के साथ दिखा दमदार अवतार। एक्शन थ्रिलर फिल्म में लीड रोल निभा रही रश्मिका। रविंद्र पुल्ले के निर्देशन में बन रही फिल्म। पोस्टर ने फैंस के बीच बढ़ाया एक्साइटमेंट। रश्मिका के नए किरदार को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा। प्रभास की अपकमिंग फिल्म फौजी के सेट से तस्वीरें लीक। जहां सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही शूटिंग की फोटो। मेकर्स ने लीक को लेकर जताई नाराजगी, दी चेतावनी। प्रोडक्शन हाउस ने कहा कंटेंट शेयर करने वालों पर होगा एक्शन। लीक सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ लीगल कार्रवाई होगी। फिल्म की शूटिंग और गोपनीयता बनाए रखने पर जोर। रामायण के टीजर के बाद कॉस्ट्यूम और लुक को लेकर शुरू हुई बहस। रणबीर कपूर के भगवान राम के किरदार पर डिजाइनर्स ने जताई आपत्ति। कॉस्ट्यूम डिजाइनर शिवप्रिया सेन ने इसे चूका हुआ अवसर बताया। कहा टीजर उम्मीद के मुताबिक भव्य और प्रभावशाली नहीं लगा। टीवी शो श्रीमद् भागवत रामायण और राधा कृष्ण के डिजाइन बताए ज्यादा समृद्ध।